Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to design a digital filter in MATLAB. जो आज का लेक्चर है बेसिकली वो हमारे पिछले लेक्चर से इस तरह डिफरेंस है कि आज हम एक ख़ास किस्म का फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने नलिंग फ़िल्टर डिज़ाइन किया, दैट इज़ बेसिकली वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट। उसका डिज़ाइनिंग का प्रोसेस डिफरेंट था। वहाँ पे हम कोफिशिएंट लेते थे 1x1 के और x की इक्वल टू पुट कर देते थे -2 cos ऑफ ओमेगा, और उस तरीके से हमने दो फिल्टर डिज़ाइन किए थे और एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें वो डिफरेंट फिल्टर्स जो है वो डिज़ाइन करके हमें सिखाता था। आज के लेक्चर में इसमें हम फिल्टर डिज़ाइन करेंगे। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको अगर दो कंडीशन, हमने क्या करना है, एक फिल्टर फ्रिक्वेंसी को रिमूव करना और एक को पास करना। और पास करने के लिए हमें अगर उसके खास मैग्नीट्यूड दिया है तो हम उसको किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। जिस तरह ये एग्जांपल कहता है जी, द इनपुट कंसिस्ट ऑफ अ सम ऑफ टू साइनसॉइडल सिग्नल सीक्वेंस ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी 0.1 रेडियन एंड द 0.4 रेडियन। हमने क्या करना है, बेसिकली एक फिल्टर डिज़ाइन करना है, एक इनपुट सीक्वेंस लेना है जो कि 0.1 रेडियन और 0.4 रेडियन पे मुश्किल है। So we need to design a high pass filter that is pass high frequency component. High frequency component means 0.4 रेडियन को वो पास कर दे और 0.1 रेडियन को ब्लॉक कर दे एंड ब्लॉक द लो फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट। इसका जो तरीका है दैट इज़ वेरी सिंपल। द कन्वोल्यूशन सम इज डिस्क्राइब्ड इन दिस फिल्टर इज गिवन बाय द जो फिल्टर कोफिशिएंट होंगे अगेन वो सेकंड ऑर्डर फिल्टर होगा। y of n is equal to h of 0 x of n plus h1 x of n minus 1 plus h2 h of x of n minus 2। जो कोफिशिएंट होंगे वो बेसिकली हम निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा, जैसे अल्फा x of n प्लस बीटा x of n minus 1 प्लस अल्फा x of n minus 2। लास्ट जो नलिंग फिल्टर था, क्योंकि उसमें हमने क्या करना था, एक ऐसा फिल्टर डिज़ाइन करके एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रिमूव कर दिया। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, ये अल्फा और अल्फा की जगह यहाँ पे 1 कंसिडर किया गया। अब क्योंकि दो अननोन्स हैं, अब एक फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करना और एक, तो यहाँ पे हमने क्या है, दो अननोन ले लिए, अल्फा ले लिया और एक बीटा। जो 1 थे उनको हमने अल्फा से रिप्लेस कर दिया और बीटा ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे हमने इस तरीके से अब करेंगे। किस तरीके से, हमारे पास इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है। h of 0 प्लस h1 e j ओमेगा आ जाएगा प्लस h2 e माइनस j2 ओमेगा। इसमें से अगेन वही तरीका है कि हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे, लेने के बाद इनको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो अपना ड्राइव कर लेंगे। तो लिखा हुआ 2 अल्फा कॉस ऑफ ओमेगा प्लस बीटा ई माइनस जे ओमेगा। अगेन क्योंकि हमने फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करना है एंड दूसरी फ्रिक्वेंसी को हमने पास करना है, तो अगेन जो कंसर्न है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के साथ है। तो इस फेज रिस्पॉन्स को डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे और सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें दो कंडीशन दी हुई हैं। तो दो कंडीशन गिवन है। एक कंडीशन क्या है कि भाई अल्फा h ऑफ ई जे ओमेगा 0.1 के ऊपर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो हमारा किसके बराबर है, 0 के ऊपर, क्योंकि हमने इसको ब्लॉक करना है। दूसरा क्या है, 2 अल्फा कॉस ऑफ 0.4 प्लस बीटा, इसको हमने इक्वल टू 1 करना है। तो दो हमारी इक्वेशंस हैं, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। जैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ जाएगी, और ये अगर हम उनके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो ये कोफिशिएंट जो है, ये जो बीकेज हैं, ये हमारी उस पर्टिकुलर 0.1 वाली फ्रिक्वेंसी को रिमूव कर देगा और 0.4 वाली फ्रिक्वेंसी को जो है वो गुजरने देगा। तो लेट्स डिज़ाइन दिस फिल्टर। ये जो मैंने फिल्टर हमने बात की इसको हम मैटलैब में करते हैं। इसके लिए मैंने कोड बना के रखा हुआ है, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये कोड बड़ा सिंपल सा कोड है, इसको बंद कर दिया, ये बेसिकली हमारे पास टेस्ट अंडरस्कोर फिल्टर के नाम से हमने एक कोड बनाया है। इसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये फंक्शन है एफ, फंक्शन टेस्ट अंडरस्कोर फिल्टर एफ अंडरस्कोर पास, ये हमारी पास फ्रिक्वेंसी है, ये हमारी स्टॉप फ्रिक्वेंसी है, और अगेन पास फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है गेन बुक, उसको एफ पी जी कहते हैं। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स आ गई। मैट्रिक्स हमने किस तरह डिज़ाइन करना है, फिल्टर मैट्रिक्स कि हमारे पास दो वैल्यू एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। इसमें 2 कॉस ऑफ
एफ पास दे देंगे। जिस तरीके से वहाँ पे एफ पास जो दिया हुआ था वो हमारे पास 0.45 था, 0.4 था, और यहाँ पे मैंने एफ पास इसकी फ्रिक्वेंसी दे दी और इसको 1। दूसरा जो था वो आपके पास क्या था, कॉज ऑफ 2 कॉज ऑफ एफ स्टॉप, और इसको भी यहाँ पे 1 क्योंकि बीटा था। अब हमने जो एफ पास पे जो फ्रिक्वेंसी, ये हमारे पास मैंने माई सॉल्व की है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैट्रिक्स पास कर दिया जो कि हमने पर डिज़ाइन किया। इसको गुजरने के बाद यहाँ पे ये इक्वेशन है, यहाँ पे हमने पास का गेन दी क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टॉप फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये एक मैट्रिक्स बन गया। यहाँ से हम ये दोनों इसको इनपुट दे देंगे। ये प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया कि ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है और ये ऊपर डी मैट्रिक्स। ये सी क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 3x3 का या 4x4 का या 2x2 का। इसी तरह डी जो है ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर क्या होगा, ये जो है बल्कि ये रो मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन है हमने चेक करना है। इसका हमने साइज कैलकुलेट कर लिया। साइज कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, तो उसका मतलब है पहले की जो रोज है वो कॉलम्स जो है वो दूसरे के रोज के बराबर होने चाहिए। यहाँ पे मैंने इसकी कंडीशन ये पुट कर दी। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या करें, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स ले और डी से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे यही काम कर रहा है, इसने इसका इन्वर्स लिया और डी से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आपके पास दोनों अननोन की वैल्यू करोगे। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के थ्रू जो ये मैट्रिक्स हमने ऊपर डिजाइन किया है यूजिंग दिस, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ये बीटा 1 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई, ये भी बीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 आ जाए क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स बनता है इस तरीके से। ठीक है, और इसको फिर हम सॉल्व रन करके देखते हैं। यहाँ पे बनने के बाद ये हमारे पास इसकी कोफिशिएंट आ गए, और फिर ये हमें कोफिशिएंट रिटर्न करेगा। और इसके बीके से हमने क्या, पहली वैल्यू अल्फ़ा होगी, अल्फ़ा को हमने यहाँ पे रख दिया, और दूसरी वैल्यू जो बीटा है वो हमने यहाँ पे, तो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, यहाँ से ये वैल्यूज़ आ गई। और फिर हम इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसको रन करना बड़ा सिंपल सा काम है। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। मसलन हम कहते हैं टेस्ट अंडरस्कोर फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर लिखा, एफ पास उसने कहा था जी हमने जो गुजारनी वो 0.4 है, कॉमा जो हमने ब्लॉक करनी 0.1 है, और जो पास करनी उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये इसकी कोफिशिएंट आ जाएगी। बीके से मुझे यहाँ से सेमीकोलन लगा देते हैं, इधर हम बीके से लिखते हैं। ठीक है, इसे सेव किया, यहाँ पे दोबारा एंटर किया तो ये आपके पास बीकेज आ गए। अल्फ़ा की वैल्यू होगी -6.7 और ये 13 है। और आप ये वेरीफाई करके देख सकते हैं यहाँ पर। इसको अगर हम शेयर करता हूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू -6.7 थी और 13.45, तो आपकी मैटलैब में भी वही सेम वैल्यूज आ रही है। तो ये आपके पास फ़िल्टर डिज़ाइन हो गया, जो कि आप इसको इसी तरीके से डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। 0.4 इंटू पाई, 0.4 पाई पे आप इसको कहते हैं 0.1 इंटू पाई कर दें, और मैं कहूँ 0.4 के ऊपर जो है वो मेरा मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये बेसिकली आपके पास उसका मैग्नीट्यूड सेम इसी तरीके से आप इसको वेरी भी कर सकते हैं। इसको 0.8 फ्रिक्वेंसी कर लें, 0.8 फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करना है, तो ये आपके पास उसका डिज़ाइन आ गया। ये फिल्टर का डिज़ाइन हो गया, और ये आपका उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, फेज रिस्पॉन्स और 4-0 पोजीशन जो है पता लगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर करते हैं, आपको पसंद आया होगा।